ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। सिग्नल हो सकता है तो थोड़ा वीक हो, क्योंकि मुझे यहाँ रेड सिग्नल दिखा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा चुप हूँ। और ठीक है, चलिए। तो आज का जो विषय है सत्संग का वो है बहुत ही कॉमन। ये प्रश्न हो गया है अभी तो, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ रहे हैं। पुराने लोगों को तो पता है, पुराने साधकों को। जो नए साधक जुड़े हैं, जिन्हें अभी जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आज एक प्रश्न आया था ये। और इससे पहले भी इस विषय पे सत्संग हो चुका है। वाह नरहरि भाई, आज तो आपने पहले अटेंडेंस लगा दी। जय गुरुदेव। तो प्रश्न ये रहता है नए साधक का कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमें गुरुदेव दिखाई नहीं देते हैं। और मुझे ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है, छोटे बच्चे का प्रश्न लगता है। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा कोई पूछता है कि मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप आंखें बंद करोगे, ऐसे आंखें बंद, क्या ही दिखेगा आपको? क्या दिखेगा आपको? गीता एकादश अध्याय, श्लोक नंबर 8। तो मेरी संस्कृत तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न तु माम शाक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमईश्वरम। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। अब ये सत्संग यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये सत्संग शुरू हुआ अभी कितना मिनट हुआ? 3 मिनट पहले आपके लिए, 3 मिनट 33 सेकंड पहले ये आपके लिए सत्संग शुरू हुआ। मेरे लिए ये सत्संग शुरू हुआ 20 मिनट पहले। तो 20 मिनट पहले मैं ये सोच रहा था कि कोई टॉपिक, किस टॉपिक पे करें, किस विषय पे सत्संग करें, सोच रहा था। तो मैंने विषय डिसाइड किया प्रश्न उत्तरों पे करेंगे। तो एक थंबनेल तो बनाना होता है पीछे थोड़ा, तो थंबनेल बनाने लगा तो अचानक आया कि चलो ये करते हैं, ये विषय देते हैं, मुझे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव क्यों नहीं दिखते। अच्छा, ये थंबनेल बनाने के बाद मेरे पास एक गीता पड़ी है, यहीं पर पड़ी है। और इसका जो ये सूता रहता है ना, ये वाला, ये कहीं और है, ये था। तो मेरे पास विषय तो था नहीं आज कुछ बोलने के लिए, तो मैंने कहा चलो गीता में कोई श्लोक पढ़ लेंगे आज, ठीक है। तो जहाँ ये पढ़ा रहता है वही पढ़ देता हूँ। तो ये जो था, ये जो श्लोक था, 7वां अध्याय 20वां श्लोक। इसमें श्रेय और प्रेय के बारे में भगवान बताते हैं। फिर उसके नीचे आगे कहते हैं, वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है।
ये लाइन जो लिखी हुई है ना, वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है, लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अथवा जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यह अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस पर तो बात बहुत बार की हुई है, तो मेरे को ये लगा कि मैं कुछ और पलट लेता हूँ। तो नेक्स्ट जब मैंने ऐसी पलटा तो ये वाला श्लोक आया कि तू, अर्जुन भगवान से कहते भगवान आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। भगवान जब कहते हैं ना मेरा दिव्य दर्शन देख, मेरा स्वरूप देख, तो अर्जुन कहते हैं, आंखें मलते हुए बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवान कहते हैं कि तू जिन चक्षुओं से, जिन भौतिक चक्षुओं से मुझे देखने का प्रयास कर रहा है, वो सक्षम नहीं है भौतिक चक्षु। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तू मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और मेरी योग की शक्ति को जान। तो जब गुरुजी ने आपको कहा, गुरुजी ने बिल्कुल यही कहा लेकिन अलग तरह से कहा। गुरुजी ने कहा देखो तुम मेरा यहाँ ध्यान करो, आज्ञा चक्र पर आंखें बंद करके मुझे यहाँ देखने का प्रयास करो। इतनी बात तो आपने सुन ली, ठीक है, लेकिन यहाँ देखने का मतलब क्या है पता है? आपने आंखें बंद की तो आप यहाँ पहुँच गए, ऐसा लगता है आपको? आंखें बंद करके कोई आज्ञा चक्र पर पहुँच जाता है? ये जो गुरुदेव ने कहा मुझे यहाँ देखो, तो उन्होंने संकेत कहा कि आज्ञा चक्र पर दृष्टि केंद्रित करो। जैसे आपसे कहा कि देखो वो चांद है, मुझसे चांद पर आकर मिलो, तो दृष्टि हाथ से उंगली से इशारा कर दिया कि देखो वो चांद है, वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा, मुझे आके मिलो। तो तुमने चांद को ही देखा और कहा गुरुदेव तो मुझसे मिल नहीं रहे। आपको चांद तक पहुंचना होगा, है ना, वहाँ उस जगह तक पहुंचना होगा। तो मुझे यहाँ देखो जब गुरुजी कहते हैं तो आपको यहाँ पहुंचना होगा। और पहुंचने का मार्ग क्या है? आज्ञा चक्र तक पहुंचने का मार्ग जो है ये सभी चक्रों से होता हुआ, हृदय से होता हुआ, सुषुम्ना से होता हुआ, तब जाके आज्ञा चक्र पर चेतना पहुंचती है। और दिव्य दृष्टि कहाँ पर जागृत होती है? दिव्य दृष्टि हृदय से जागृत होती है। समझे आप? दिव्य दृष्टि कहाँ है उसको प्राप्त करना है किसी को दिव्य दृष्टि, तो कहेगा मुझे थर्ड आई का लक्ष्य है मेरा, या फिर थर्ड आई से मुझे शक्ति, दिव्य दृष्टि चाहिए, ये सब चाहिए। तो सब ये सोचते हैं कि ये है, आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र तो स्टेज है, आज्ञा चक्र तो मंच है जहाँ पर घटनाएं घटती हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है ना, कोई नायक है और वो बैक स्टेज पे प्रैक्टिस करता है कि मेरे को डायलॉग बोलना है, और एक्टिंग भी करता है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा। तो वो सब कुछ पहले सीख के आता है, पीछे ट्रेंड होके आता है पूरा। ट्रेंड होने के बाद जब वो मंच पर आता है, वहाँ पर आके वो जो डायलॉग बोलता है, फिर हमें लगता है अरे वह क्या बात है। तो यहाँ पर तुमको मिलना है तो उससे पहले तुम्हें प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और वो प्रिपरेशन शुरू होती है जब आप आंखें बंद करते हो, गुरुजी का ध्यान करते हो, वो प्रिपरेशन शुरू होगी, ध्यान का अभ्यास शुरू हुआ है वो। अब आप धीरे धीरे आपकी चेतना आगे बढ़ेगी, फिर एक दिन हृदय में प्रवेश करेंगे, फिर वहाँ आत्म चेतना है। आत्म चेतना ही दिव्य दृष्टि का मूल है। दिव्य दृष्टि कोई अकेली तो प्राप्त नहीं हो सकती आपको। आप कहें मुझे दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई है, बिना आत्म चेतना के थर्ड आई, बिना आत्म चेतना के दिव्य दृष्टि, ये कैसी अपंगता है? हाँ, समझो किसी का सिर नहीं है, धड़ है बस। ऐसा धड़ कितने दिन चलेगा? भी नहीं चलेगा। बिना सर के तो धड़ का कोई मतलब नहीं बनता ना। सर का तो होना जरूरी है। तो आत्म जागृति नहीं होगी तो दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती, थर्ड आई नहीं खुल सकती।
तो आपको जो यहाँ दिखेंगे गुरुदेव, वो थर्ड आई से दिखेंगे, वो दिव्य चक्षु से दिखेंगे। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि मुझे गुरुदेव यहाँ नहीं दिखते, तो प्रश्न गलत है। प्रश्न होना चाहिए कि मैं आत्म रूप से जागृत कब होऊंगा या होंगी। आप जिस दिन आत्म रूप से चेतन हो जाएंगे, आत्म रूप से चेतन होने से पहले गुरुदेव आएंगे आपके पास। गुरुदेव के बिना तो आप आत्म चेतन नहीं हो सकते। अभी तो आप तस्वीर में देख रहे हो गुरुदेव को, तस्वीर का ध्यान कर रहे हो। अब आपको ये लगता है कि गुरुदेव नहीं है, तो हमें आत्म चेतन कौन करेगा, है ना? ऐसे लगता है ना? तो जब आप आत्म चेतन होने वाले होंगे, जब आपकी आत्म चेतना जागृति, आप पात्र बन जाएंगे, तब गुरुदेव आएंगे आपके पास। गुरुदेव स्वयं आपके हृदय का द्वार खोलेंगे आके, और ये आपको पता चलेगा कि द्वार खोलने वाला कौन है। तो पहला दर्शन तो आपको हृदय में होगा गुरुदेव का, यहाँ तो बाद में होगा। यहाँ तो उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा आज्ञा चक्र पर। ये बड़ी रहस्यपूर्ण घटना है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। यही रहस्य है, असली रहस्य यही है ध्यान का। आज्ञा चक्र पर आपको जो पीछे ये गुरुजी बैठे हैं ना, रामलाल जी सियाग, ये आपको आज्ञा चक्र पर कभी नहीं दिखेंगे। ये आपको हृदय में मिलेंगे पहले, इनके दर्शन हृदय में होंगे। हृदय की चाबी इनके पास है, हृदय द्वार को खोलना है इन्होंने। भगवान के दर्शन जो यहाँ पर बैठे हैं ना, भगवान है वो, उनके दर्शन से पहले आपको आत्म स्वरूप में चेतन होना पड़ेगा। और आत्म चेतना प्रदान करने वाला गुरु है। गुरु का कार्य हृदय के इसको कोई नहीं खोल सकता। आप कहोगे कि मुझे डायरेक्ट यहाँ गुरुदेव के दर्शन हुए, यहाँ दर्शन हुए, तो नहीं हुए अभी आपको दर्शन, भ्रम है आपका कोई। अगर आपने आज्ञा चक्र पर भी देखा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि गुरुदेव जब कोई गुरुदेव का पहली बार ध्यान करता है ना, आंखें बंद करता है, तब गुरुदेव के या दादा गुरुदेव के किसी को दर्शन हुए। वो इसलिए हुए कि उस साधक को उस पथ पर आगे बढ़ना है। वो दर्शन नहीं है कि गुरुदेव उसके हृदय में स्थापित हो गए। प्राण प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं, सिर्फ एक मन के माध्यम से, एक मनस जगत के माध्यम से तुमने इंद्रियों के, खुली हुई इंद्रियों में गुरुदेव के दर्शन किए हैं। जो लोग पहली बार जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को ध्यान करवाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर देखा, बाबा जी को देखा या गुरुदेव को देखा, इस तरह से बोलते हैं। वो जब देखते हैं तो पंच इंद्रियाँ खुली होती हैं उनकी, और जहाँ पंच इंद्रियाँ खुली है वहाँ छठी इंद्री मन भी खुली होती है। तो वो तो सिर्फ मन को एक दिशा देने के लिए है। यहाँ अभी ये दिव्य दर्शन नहीं है। दिव्य दर्शन और घटना वो है, जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे, सबसे पहले जो तुम्हें मिलेंगे आके, वो गुरुदेव हैं। वो रामलाल जी स्याग ही मिलेंगे, इसी स्वरूप में आके मिलेंगे। गुरु शिष्य की आत्मा होता है, गुरु ही आत्मा होता है। हम कहते हैं ना, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा एक ही है। परमात्मा कौन है, इसकी जानकारी तो तब होगी जब हम परमात्मा में पूरे परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन आत्मा कौन है, इसकी जानकारी जरूर है। आत्मा गुरु है। ये कन्फर्म्ड है, बिल्कुल एब्सोल्युटली पक्का है। आप पढ़ो, कोई शास्त्र पढ़ो, कहीं भी गुरु जी के बारे में, कहीं भी गुरु तत्व के बारे में लिखा होगा, तो यही लिखा होगा कि गुरु आत्मा है, गुरु शिष्य की आत्मा है।
तो गुरु हृदय में है। आज्ञा चक्र पर जब गुरुदेव कहते हैं मुझे यहाँ देखो, तो एक बात और कहते हैं उसके साथ कि मैं यहाँ, वो परम पिता यहाँ रहता है और यहाँ आता है आज्ञा चक्र पर। तो जो यहाँ पर रहता है ना, वो यहाँ पर आएगा, वो दिखेगा तुमको, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, गुरु और परमात्मा एक ही हैं। तो यहाँ पर हृदय में तुम्हें उस गुरु के दर्शन होंगे जो तुम्हारा आत्म जागरण करेगा, और यहाँ उसके मूल स्वरूप के दर्शन होंगे। यहाँ पर जब तुम आंखें बंद करके देखोगे ना कि मुझे गुरुजी नहीं दिखते, यहाँ पर तुम्हें जिस दिन दिखेगा उस दिन गुरु का मूल स्वरूप दिखेगा। ये मनुष्य वाला शरीर जो आपको दिख रहा है, ये मनुष्य का शरीर उन्होंने धारण किया, लेकिन इनका एक मूल स्वरूप भी है। ये शरीर तो नश्वर था, गुरुजी कहते हैं ये शरीर, मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर तो कल जाएगा भाई, है ना, लेकिन फिर भी गुरुजी की तस्वीर जीवित है, इस स्वरूप में हमेशा रहेगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपको गुरुदेव के मूल स्वरूप के दर्शन होंगे। अब वो मूल स्वरूप क्या है, कोई बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन दिए तो किस स्वरूप में दिए, बोलिए, किस स्वरूप में दिए? विराट स्वरूप में दिए, है ना। अब विराट स्वरूप में आपको कितने स्वरूप दिखाई देते हैं? विराट स्वरूप में बहुत सारे दिखते हैं ना। बताते तो विराट स्वरूप बताता हूं मैं आपको। जिसके आज्ञा चक्र पर आपको दर्शन होंगे उस विराट स्वरूप के होंगे, तभी ये कंफर्म होगा कि जो गुरु बैठा है, जो कह रहा है मुझे यहाँ देखो, वो विराट स्वरूप वाला ही है। जिस कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे, ये गुरुदेव वही विराट स्वरूप वाले हैं। ये कंफर्म तब होगा जब आपको यहाँ पर विराट स्वरूप में दिखेंगे वो। और तो विराट स्वरूप में ऐसा नहीं दिखेगा कि कृष्ण भगवान का चेहरा है और फिर बाकी सारे चेहरे हैं, ऐसा नहीं। कोई विराट स्वरूप में से एक चेहरा दिखेगा आपको, वो कौन सा होगा? सुनो, एकादश अध्याय अर्जुन कहते हैं भगवान आप जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन भी पूछते हैं, अर्जुन भी कहते हैं मैं प्रत्यक्ष स्वरूप को देखना चाहता हूं। कहते हैं हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है? यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। अब वो विराट स्वरूप क्या है, तो मैं संस्कृत वाले नहीं पढ़ रहा, एकादश अध्याय का शुरू से पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको। अभी मैंने तीसरा, चौथा और अभी पांचवा सूत्र पढ़ रहा हूँ। कहते हैं पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, ठीक है, फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। इस प्रकार 3 श्लोकों तक भगवान
लगातार दिखाए चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। अब देखो, एक तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, और एक दिव्य दृष्टि किनके पास थी? संजय के पास थी, है ना। तो इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा। और उधर योगेश्वर व्यास महाराज ने पूरी महाभारत जो होनी थी देखने के लिए धृतराष्ट्र को बोला था कि दिव्य दृष्टि ले लो, तो बोला मैं नहीं देख सकता। तो बोले ठीक है, संजय को दे दो। तो महर्षि व्यास ने वही दिव्य दृष्टि संजय को दी। तो उधर योगेश्वर व्यास जी के साथ भी योगेश्वर, भगवान योगेश्वर का जोड़ा जा रहा है। योगेश्वर व्यास की कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष हैं। देखो, वही दिव्य दृष्टि अगर धृतराष्ट्र को मिलती, उन्होंने नहीं ली, तो उन्हें पूरा जन्म उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन उनको हो जाते, जो दुर्लभ है, लेकिन भाग गया। अच्छा, फिर संजय कहते हैं, संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। क्या बात है! यदि सिर्फ दुखों का हरण कर लिया लेकिन सुख छोड़ दिया तो सुख दुख का बीज है, तो सुख के कारण दुख फिर से आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वह हरि है। हरि का कितना सुंदर विवरण आया। हरि भगवान, हरि कौन? हरने वाला। क्या हरने वाला? दुख हरने वाला नहीं, दुख और सुख दोनों हरने वाला। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे, उनके मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, उनके दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय, जैसा पीछे आया है। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वह भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही हैं, योगेश्वर थे। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही हैं, योगेश्वर ही थे, योगेश्वर थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। तो पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। यहां अर्जुन ने अंतकरण से नमन किया और कहा, अब झुका अर्जुन। देखो, एकादश अध्याय में जाके अर्जुन घुटनों पर आया, अब हाथ जुड़े। पहले भी हाथ जुड़े उसके, पहले भी वो हाथ जोड़ता था, माधव मुझे ये बताइए, प्रभु मुझे ये बताइए। लेकिन अब जो उसने हाथ जोड़े, यहां से बदल गया अर्जुन। यहां से वो जान गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है ये। बहुत सुंदर। यहां उन्होंने अंतकरण से नमन किया। गुरु जी कहते हैं, देखो आप मेरे पास आते हो, है ना, मेरे पास आते हो, लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करते, तो गुरु जी के पास एक
उच्च कोटि के ब्राह्मण आया करते थे मिलने के लिए। और जैसे ही एक छोटा सा कमरा था, तो जैसे ही वो कमरे में आते थे तो लंबा दंडवत प्रणाम करते थे, दूर से गुरु जी को प्रणाम करते थे दंडवत होके, उच्च कोटि के ब्राह्मण। तो गुरु जी ने कहा, पंडित जी शरीर को क्यों कष्ट देते हो, अंदर से झुकना सीख लो। तो ये बात उनको बुरी लग गई और वो 6 महीने तक आए नहीं, ऐसा गुरु जी बताते हैं। तो ये जो अर्जुन ने अभी प्रणाम किया है ना, पहले भी प्रणाम कर रहा था, पहले भी नमस्कार कर रहा था, रिस्पेक्ट पहले भी थी, लेकिन अब जो हाथ जुड़े ना, ये है समर्पण। यही होता है समर्पण। तो अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्ण तब प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। आहा हा हा हा, क्या ही बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, आहा हा हा, क्या ही बात है, समझे आप, क्या बात है। देखो अभी सत्संग के शुरू में कहा था ना, ये जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं, ये आप कहते ना यहाँ, इससे पहले गुरु हृदय में प्रकट होगा, दिव्य दृष्टि कहा था ना, दिव्य दृष्टि हृदय में प्रकट होगी, हाँ, यही लिखा हुआ है और मैंने ये पढ़ा नहीं पहले। ये जो व्याख्या है ना, ये अड़गड़ानंद जी की पुस्तक है। मेरा जो गला है ना बहुत सॉफ्ट है। मैं अगर अपने अपने लेवल से थोड़ा ऊंचा जाऊंगा ना तो खराश आ जाती है, हमेशा से ऐसा ही है। कभी मैं चिल्लाऊंगा ना तो मेरे को खांसी आ जाएगी। अच्छा चलिए, चिल्लाऊंगा मतलब मैं तो एक्साइटेड हो जाता हूँ ना कई बार। एक्साइट क्यों नहीं होऊंगा जब इतना सुंदर विवरण आपके सत्संग में हो और वो वैसा ही हो जैसा आपको जैसा आपने अनुभव किया अपने जीवन में। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये गुण रहस्य है। हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकट होती है, यहाँ प्रकट नहीं होगी तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। वो मंच की एग्जाम्पल दी थी ना, स्टेज है, मंच है, कलाकार पहले पीछे तैयार होके आता है फिर आके परफॉर्म करता है, बोला था ना। तो ये यहाँ तैयारी है हृदय, और यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ दिखाई देता है सब कुछ, ये मंच है, यहाँ पर्दा उठता है। तो अड़गड़ानंद जी की ये पुस्तक है बहुत सुंदर, यथार्थ गीता, सबसे सुंदर व्याख्या है इसमें। और क्या कहते हैं देखो, अब जब मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि हृदय में प्रकट होता है, ऐसा कहीं ये तो मैंने अभी नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ी होगी, बहुत पहले पढ़ी होगी, लेकिन ये जो हृदय वाली मैंने बात आपसे कही, ये मेरा स्वयं का साक्षात्कार है। गुरु भगवान के जो, जैसे गुरु भगवान आपको दिख रहे हैं, ये हृदय में दिखेंगे आपको, आज्ञा चक्र में इनका मूल स्वरूप दिखेगा, विराट स्वरूप दिखेगा आपको। तब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो विराट स्वरूप वाले यहाँ मुझे दिख रहे हैं वो किसकी दृष्टि से दिख रहे हैं, किसने दी वो दृष्टि। व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी ना,
तो व्यास जी ने जो दृष्टि दी कि देख, यहाँ भगवान कृष्ण भी दृष्टि दे रहे हैं अर्जुन को। जो जो दृष्टि प्रदान करता है उसे योगेश्वर कहा गया है। दृष्टि प्रदान करने वाला योगेश्वर, योग प्रदान करने वाला योगेश्वर। तो ये जो गुरु भगवान है ये योगेश्वर है, दृष्टि प्रदान करेंगे कि आप इन्हें देख सको। कह तो रहे हैं मुझे देखो मुझे देखो, कह रहे हैं ना मुझे देखो, तो इनको तो मालूम है कि मैं कैसे देखूं, मैं आंखें बंद करूंगा मुझे अंधेरा दिखता, फिर भी बोल रहे देखो देखो। ये तो गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? तो गुरुजी बोले देख तो सही, ट्राई तो कर। तो नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे गुरुजी। अच्छा नहीं दिख रहा, तब पात्र हो जा, फिर मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और पात्र होना भी नहीं आता हमको, तो बोले ये मंत्र जपो, इस मंत्र को जपने से पात्रता सिद्ध हो जाएगी। जैसी पात्रता सिद्ध होगी हृदय द्वार में तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिसे तुम मुझे यहाँ देख सकोगे। वो दृष्टि वो मंत्र देकर पात्रता सिद्ध करने वाले भी गुरुदेव, हृदय द्वार को खोलकर दिव्य दृष्टि और योग प्रदान करने वाले योगेश्वर भी गुरुदेव, और परम पिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप जो आज्ञा चक्र पर तुमको दिखेगा। जब जागृत हो जाओगे तो जब ध्यान लगेगा पहले 1 2 3 ध्यान में वो दिख जाएंगे, समय नहीं लगेगा ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि तुम आत्म रूप से आज चेतन हुए और 2 साल हो गए 3 साल हो गए दर्शन नहीं हुए। तुम इधर जागृत हुए और ध्यान में बैठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें सही समय पे दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें जब तुम जागृत हो जाओगे, जब तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हें अभी ध्यान का ज्ञान भी नहीं होगा, ध्यान का तुम्हें अभी ज्ञान भी नहीं होगा कि ध्यान होता क्या है। ध्यान लगता है तो ध्यान में क्या होता है, और जो वो दर्शन होंगे ना वो कहाँ होंगे। आज्ञा चक्र तो तुमने देख लिया, ये आज्ञा चक्र है, इसके नीचे माया है। माया और आज्ञा चक्र दोनों कहीं तो मिलते होंगे, ये भौं के बीच में, नीचे नीचे माया, ऊपर ऊपर मायातीत। ये जो लाइन है ना, जो ना माया में पड़ती है ना माया अतीत में पड़ती है, वो इतनी पतली है जैसे ये हमारा ये बाल होता है ना एक, है ना, ये बाल भी बहुत मोटा है। बाल के करोड़वा हिस्सा, इसको बाल को अगर छीड़ेंगे 1 करोड़वा हिस्सा भी उसका करेंगे तो कितना पतला हो जाएगा। इससे भी पतली, इससे भी सूक्ष्म वो लाइन है जिसे समय माप नहीं सकता। और जैसे ही उस क्षेत्र में तुम पहुंचोगे, तुम्हारी चेतना, वहीं तुम्हें दर्शन होंगे। उस माया अतीत से पहले वो तुम्हें रिसीव करने आएगा। जहां माया खत्म हो रही है वो क्षेत्र शुरू होता है, और योग स्थान जो है, इतनी देरी भी वो सहन नहीं कर सकते कि तुम माया को पार करके माया अतीत क्षेत्र में आओ तो दर्शन करेंगे। इतनी भी देरी उनसे सहन नहीं होती। देखो जैसे ये पेन कैप है ना, अब ये एक ही पेन है ना, तो यहां से लेकर नीचे तक माया ही प्रकृति है, ठीक है, समझो ये पूरी प्रकृति है, लेकिन ये ऊपर का क्षेत्र है मायातीत, ठीक, और ये पूरी माया नीचे तक। अब है तो दोनों एक ही, लेकिन कहीं तो इनमें संजोग होता है ना, ठीक है, मिलन हो रहा है ना, तो पता है कि यहाँ मिलन है ना, तो वहां है वो लाइन। वो उतना देरी भी नहीं करते कि तुम आए हो माया से परे तो पहले प्रकट हो जाएगी। और एक ही बार दर्शन होते हैं। आप कितना भी लंबा जीवन जियो, वो एक क्षणिक, बस उसी में काम हो जाएगा। मुझे एक के दर्शन हुए, फिर दूसरे के हुए, फिर तीसरे के हुए, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक दिखेगा, एक बारी दिखेगा, वो ही अद्वैतवाद को सिद्ध करेगा। पूरी जिम्मेदारी उसी की है। बड़ा दिव्य स्वरूप है। अच्छा, तो देखो कितनी सुंदर बात लिखी, कहते हैं यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर, जो गुरु भगवान योग प्रदान करते हैं, जब योगेश्वर पूर्णता को प्राप्त किया हुआ
महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। ये कितनी बार भी पढ़ लो आप, ये दिव्यता है सत्संग की। हमारी कोई दिव्यता नहीं है, हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये ऐसे अद्भुत सत्संग में से एक सत्संग है जिसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि ये जो जिह्वा पर, जब सत्संग जिह्वा पर चलता है ना, तो वो दिव्य शक्ति से चलता है। लोग कहते हैं, सभी बोलते हैं भाई हमारे अंदर गुरुदेव बोल रहे, गुरुदेव बोल रहे। भ्रम भी होता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई भ्रम नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, ये तो साबित किया जा रहा है, साबित हुआ है, अभी तो लाइव चल रहा है। जिसे सिद्ध किया जा सके, जिसको प्रमाणित किया जा सके, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब मैं इस सत्संग में बैठता हूं ना, तो मेरे मन में हजारों शंकाएं होती हैं, बहुत शंकाएं होती हैं, बहुत। लेकिन देखो, सत्संग वो दृष्टि भी है, वो सब शंकाओं का समाधान भी करता है, लेकिन फिर भी मानव बुद्धि कभी ना कभी शंका में घिर जाती है। मैं भी शंकाग्रस्त हो जाता हूं कभी कभी, बहुत। आज की बात है, दोपहर की बात है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा 6 साल हो गए सत्संग कर रहे हैं और सत्संग चल रहा है, और मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि कैसे चल रहा है। साफ वो दिव्य शक्ति सब कुछ चला रही है, सब घटित हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, घर चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बीमार हो जाते हैं तो दवाई आ जाती है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, हर व्यवस्था हो जाती है। तो मैं यही सोच रहा था दोपहर को, मैंने कहा वो दिव्य शक्ति कितनी सूक्ष्म है। वो है, मुझे पता है कि चल रहा है, उसी की कृपा से चल रहा है, तो मुझे तो पता नहीं, अभी पता भी नहीं था कि क्या सत्संग करेंगे, किस विषय पे करेंगे। तो मेरे कभी शंका होती है, सोचता हूँ कि दिव्य दृष्टि से चल रहा है, दिव्य दृष्टि से चल रहा है ना, कहीं भाग्य वाग्य से तो नहीं चल रहा। कभी कहते हैं ना कि भाग्य है चल रहा है, किस्मत है, तुक्का है चल रहा है, बस वो बकवास कर रहा है बैठा बैठा, कुछ भी बोलता रहता है। मेरे नाम से तो चिट्ठी निकली है, चिट्ठी निकली है, उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है भाई, ये क्या क्या लिखा था, अनर्गल, अनर्गल लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बोला ये अनर्गल बकवास करता है। अब मैंने आपको ये गीता में लिखा हुआ है, अड़गड़ानंद जी ने लिखा है, और मैंने भी शुरू में वही बोला था कि वो हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकट करता है, और वही गीता में लिखा हुआ है। तो क्या वो अनर्गल है? वो अनर्गल नहीं है, हाँ, बिल्कुल अनर्गल नहीं है, वो साक्षात्कार वाला सत्य है। मैंने क्योंकि हृदय में पहले गुरुजी का साक्षात्कार किया ना, इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दिव्य दर्शन होने से पहले गुरुदेव के दर्शन होंगे हृदय में। वो हृदय ही नहीं खोलेंगे आके, और गुरुदेव के दर्शन होंगे ही होंगे, बिना उनके दर्शन के हृदय खुल ही नहीं सकता। वो आएंगे ही आएंगे, वही आएंगे, वही खोलेंगे आके। और किसी मेरे लिए आए, सोचो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आए, मेरा हृदय खोला, हृदय खुला, 1 सप्ताह 10 दिन कुछ चला, और उसके बाद हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ, हमने देखा भगवान को। तो मेरे साथ सोचो हो गया, आपके साथ नहीं हुआ। तो आप नहीं कहोगे भगवान को, गुरुदेव को नहीं कहोगे गुरुदेव ये क्या पक्षपात है, या तो राजशिव झूठ बोल रहा है, हमें तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, या तो राजशिव झूठ बोल रहा है ना, या फिर आप पार्शियल करते हो, राजशिव को ये अनुभव दिया, हमारे लिए अलग तरह से कर रहे हो, हमें भी वैसे ही चाहिए होगा, या हम हमारे हृदय में पहले आप और दर्शन करो। पार्शलिटी हो जाएगी। तो गुरु तो पार्शियल नहीं है, गुरु की तो एक ही आंख होती है, वो तो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। तो वो हृदय में आएगा जरूर। और अगर हृदय में नहीं आया और आप सीधा आज्ञा चक्र पर पहुंच गए, तो समझ लेना मैं झूठ बोल रहा था पूरे सत्संग में। जितना भी आपने सुना वो सब कुछ झूठ होगा। वहाँ क्लियर हो जाएगी, मेरी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि झूठा व्यक्ति है। लेकिन मेरी सच्चाई झूठ होने की तभी पता चलेगी जब आज्ञा चक्र पर आप बिना गुरुदेव के पहुंच जाओगे तो। और अगर बिना गुरुदेव के नहीं पहुंच सके और पहले हृदय में वो आके मिले, हृदय खोलने से पहले, आत्म जागृति से पहले आएंगे वो, समझे आप? आत्म जागृति से पहले आएंगे,
ताकि आपको ये मालूम हो कि आत्म जागृति प्रदान करने वाला कौन है। और वो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तुम बस पात्र हो जाओ, पात्र हो जाओ। तब आपको पता चलेगा कि मैंने झूठ नहीं बोला किसी से। चलिए, तो कोरी कल्पना नहीं किंतु संभव है। जब योगेश्वर, यह गुरु की व्याख्या है, ये योगेश्वर पूर्णतः प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करेंगे, यह साधन गम्य है। ये गुरु जी की बात हो रही है, गुरुदेव की बात हो रही है, गुरु तत्व की बात हो रही है कि बिना गुरु के नहीं हो सकता। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं न आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगे। अब आगे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारा विषय में जो सहायता हमें मिलनी थी आज, ये इतनी सहायता मिलनी थी। अब हम आगे लेके चलते हैं सत्संग को, ठीक है। यहाँ तक तो मुख्य बात हो गई, ठीक है। पढ़ना आप। तो मुझे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव क्यों नहीं दिखते, ये जो प्रश्न है ना, हम सबका प्रश्न है कि नहीं दिखते। आंखें बंद करने से अंधकार ही दिखेगा। ये भौतिक आंखें बंद हुई हैं आपकी, अभी चेतना वाली आंखें बंद नहीं हुई अभी। आप स्वप्न देखते हो रात को, है ना, देखते हो। तो आप जब स्वप्न देखते हो तो आपने आंखें बंद की तभी स्वप्न शुरू हो जाता है? नहीं होता। जब आप आंखें बंद करते हो ना, तो अभी आपको नींद आई नहीं है, अभी आप वही इंसान हो जो सो रहा है। जैसे मैं सो रहा हूँ समझो, तो मैंने आंखें बंद की सोने के लिए, मैं राजशिव हूँ। जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं राजशिव हूँ, और जैसे ही मैं सो जाता हूँ अब मैं राजशिव नहीं हूँ। अब मैं कर्मों का एक पुंज हूँ। अब जैसे ही मैं सो जाऊंगा, मेरी व्यक्तिगत चेतना राजशिव जो है वो सो गया है, अब मुझे स्वप्न आएगा। स्वप्न देखने वाला राजशिव नहीं है। स्वप्न देखने वाली चेतना कार्मिक पुंज है। मैं जब जाग जाऊंगा तो मैं कहूंगा ये क्या सपना मैंने देखा, मैं नकार दूंगा उसको। मैं नहीं सोच सकता, ये मेरा सपना नहीं है, मैं ऐसा क्यों सपना देखूंगा। तो मेरी व्यक्तिगत चेतना उठते ही उस सपने को नकार देगी। अगर वो बुरा होगा तो वो सपना किसने देखा, क्योंकि मैं तो उसे नकार रहा हूं, मैं तो उसे स्वीकार नहीं कर रहा। तो जब तुम बैठे हो ना ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके, अभी तुमने आंखें बंद की और ध्यान कर रहे हो, तो अभी तक तुम वही हो जो आंखें बंद करके बैठा है। अभी तक तुम्हारी वही चेतना है। मैं राजशिव आंखें बंद करके ध्यान करने बैठा, तो अभी तक मैं राजशिव ही हूं, क्योंकि मैं ध्यान में गया ही नहीं। जब तक मैं ध्यान में प्रवेश नहीं करता तब तक मैं राजशिव ही हूं। और जो ध्यान में प्रवेश करेगा ना, वो जो चेतना प्रवेश करेगी ध्यान में, वो दिव्य चेतना होगी, वो आत्म चेतना होगी, वो मेरा आत्म स्वरूप होगा जो ध्यान में प्रवेश करेगा। और जो आत्म चेतना है जो ध्यान में प्रवेश कर रहा है, वो घटना घटा रहा है जो भी, जब वो ध्यान खुल जाएगा, और मेरा ध्यान खुल जाएगा तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्योंकि मेरा एक्सेस नहीं है आत्म चेतना परमात्मा चेतना के योग में। व्यक्तिगत चेतना एक्सेस नहीं कर सकती उसको, लेकिन मेरा ये अधिकार बनता है कि मेरी जो आत्म चेतना है, जो ईश्वर से मिलके आई योग के रूप में, तुरीयावस्था में मिलके आई है, क्या हुआ वहाँ पर,
मैं अपने आप से ही पूछूं क्या हुआ तो नहीं पता चलेगा। तो वो आत्म चेतना बोल के जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो बिना वाणी के बोलती है, बिना दृष्टि के देखती है, बिना हाथों के स्पर्श कर सकती है। तो वो क्या करेगी, मेरी व्यक्तिगत चेतना को बदल देगी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा। सही गलत से निकल के सत्य की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। अपने आप एक प्रकाश हो जाएगा, जो ऐसा प्रकाश नहीं है बल्कि दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश में मैं माया को देख सकूंगा। अपनी भौतिकता में भी स्पष्टता आ जाएगी, स्वयं का ज्ञान होने लग जाएगा। मैं एक व्यक्तिगत चेतना हूँ, मेरे दोष क्या हैं, मेरे गुण क्या हैं और सभी त्याज्य हैं, इन सब की क्षमता मुझ में धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएगी। तो वो मुझे दे रहा है। मेरी आत्म चेतना जब जब योग करेगी तब तब वो जो परिवर्तन होगा वो मुझे भौतिक चेतना में पता चलेगा। तो धीरे 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 मेरी व्यक्तिगत चेतना स्वयं पूर्ण प्रकाशित हो जाएगी। व्यक्तिगत चेतना ही दिव्य चेतना में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। इसे कहेंगे दिव्य रूपांतरण। व्यक्तिगत चेतना का दिव्य चेतना में रूपांतरण होना ही दिव्य रूपांतरण है। और जब मेरी व्यक्तिगत चेतना दिव्य रूपांतरित हो जाएगी तो उसी चेतना से इस शरीर में परिवर्तन होने स्वतः शुरू हो जाएंगे। बुद्धि से कोई डिसीजन लेके परिवर्तन किया मैंने अपने जीवन में, जैसे किसी ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो बुद्धि से किया, मन को रोका और बुद्धि से कहा कि ऐसा नहीं करना तुमको। तो ये कोई दिव्य नहीं, ये कोई दिव्य घटना नहीं है, ये हठ है। लेकिन जब व्यक्तिगत चेतना दिव्य चेतना में परिवर्तित हो जाएगी तो दिव्य चेतना स्वयं सिद्ध चेतना है, स्वयं ब्रह्म चेतना है, ब्रह्मचारी ही है वो। तो उसे ब्रह्मचर्य का व्रत करने की, बुद्धि से अनुशासन करवाने की जरूरत नहीं है। जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्मचर्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, वहां दोष स्वयं लुप्त हो जाएंगे। किसी बीमारी के लिए, किसी कष्ट के लिए, किसी दुख के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, बस ब्रह्म का प्रकट होना ही पर्याप्त है। तो दिव्य चेतना, व्यक्तिगत चेतना जैसे जैसे दिव्य चेतना में परिवर्तित होती जाएगी, जीवन स्वयं त्रिविध ताप मुक्त हो जाएगा और ज्ञान तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्म ज्ञान है। तो जो कहा गया सिद्ध योग के बारे में कि सिद्ध योग दिव्य, सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, वो सिद्ध हो जाएगा। त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की आपको प्राप्ति हो जाएगी और ब्रह्म ही है जो मुक्त है, ब्रह्म ही है जो जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने का मार्ग जानता है। ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म उसको गड्ढा है। गड्ढा मतलब ब्रह्म का मार्ग है, जैसे हमारे घर से बाहर निकलने का एक रास्ता है। रास्ता है निकलने का, तो मैं कहूँगा ये मार्ग है। वैसे ही ब्रह्म का इस शरीर से निकलने का मार्ग है। तो विद्वानों ने इसे ब्रह्म रंध्र कह दिया। रंध्र का मतलब होता है कि वो गुफा की तरह, गड्ढे की तरह, मतलब कोई रास्ता है, तो उसे ब्रह्म रंध्र कह दिया। रंध्र एक गुफा की तरह रास्ता है। उस नाड़ी में प्रवेश केवल ब्रह्म का हो सकता है। तो जब तक हमारी चेतना ब्रह्म चेतना में परिवर्तित नहीं होती, ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते हम। ब्रह्म नाड़ी एक ऐसी नाड़ी होनी चाहिए जहां पर घोर अंधकार होना चाहिए, केवल ब्रह्म का प्रकाश ही उसे प्रकाशित करे, तब जाके मार्ग मिले। व्यक्तिगत चेतना उस मार्ग से कैसे बाहर निकलेगी, उसमें तो कोई प्रकाश ही नहीं है। तो जो ब्रह्म अंदर से बाहर निकला वो ब्रह्म है। वो जो मुक्त हो गया उसी को ब्रह्म मार्ग मिलेगा। दूसरा व्यक्ति ब्रह्म मार्ग से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये बात है। तो आप जब ध्यान करोगे तो धीरे धीरे रूपांतरण होगा। 1 महीना में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, वर्षों लग जाते हैं कई बार। तो ये बात गुरुजी की है कि देखो समय नहीं लगता, लेकिन समय किसे नहीं लगता ये भी गुरुदेव ने बताया। कोई यही
एक गुरुदेव की लाइन पकड़ के बैठे, गुरुदेव ने तो कहा है समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, हमें तो समय बड़ा लग रहा है। तो गुरुदेव ने एक बात और कही थी कि देखो राजा जनक को भी चाहिए था, उसको भी यही था कि समय नहीं लगना चाहिए। तो उनके गुरु अष्टावक्र ने यही कहा था कि समय नहीं लगेगा, लेकिन तुम समर्पण कर सकते हो क्या, तुम पात्र हो क्या। तो राजा ने अपनी पात्रता सिद्ध की थी, समर्पण कर दिया था, समर्पण हुआ तो उसको मार्ग मिल गया। तुम्हें अगर मार्ग नहीं मिल रहा है, तुम्हें अगर आत्मचेतना नहीं मिल रही है, तुम्हारा अगर ध्यान नहीं लग रहा है, तो इसमें दोष तुम्हारा है, तुम्हारी पात्रता का है, तुम्हारे समर्पण का है, तुम्हारी समझ का है, तुम्हारी बुद्धि का है। गुरु का कोई दोष नहीं, सिद्धयोग का कोई दोष नहीं। तुम्हारे सर में ऊर्जा घूम रही है, तुम परेशान हो, तब भी दोष तुम्हारा है, कुंडलिनी का नहीं है। तुम्हारे शरीर में जो भी समस्या हो रही है, ज़्यादातर लोगों को सिर में लेके परेशानी होती है, सिर में ऊर्जा घूम रही है, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, नीचे प्रेशर पड़ रहा है, मेरी लैट्रिन बंद हो गई, मेरा खाना बंद हो गया, मेरा ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। समस्या तुम्हारी है, तुमने खुद खोजनी है। उस व्यक्ति ने कुछ कर दिया, उस व्यक्ति ने कुछ कर दिया, उसने टूना कर दिया, टपका कर दिया, दोष तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है। तुम अपना गिरेबान झांक ही नहीं रहे, और सालों निकल जाएंगे लेकिन तुम्हारी उंगली तुम्हारी तरफ नहीं उठेगी कभी भी, और तुम समस्या में हमेशा बंधे रहोगे। लोगों के दोष को देखते देखते तुम्हारा जीवन शेष हो जाएगा, और तुम उसी रोने में रोते रह जाओगे, प्रार्थनाएं करते रहोगे, माथा टेकते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे, वो मदद कर देगा, वो बता देगा, वो सोल्यूशन कर देगा। लेकिन शांत होके सिर्फ आंखें बंद करके तुम्हें अपने घर में ही बैठना था, तुम्हें बिना बोले प्रश्न पूछना था, तुम्हें केवल आंखें बंद करके उस गुरु पर पूर्ण विश्वास करके ध्यान करना था। एक क्षण का काम था, तुम्हें पता चल जाता कि भूल कहाँ है। लेकिन तुम तो दोष देने में बहुत बिजी हो, रोने में बड़ा बिजी हो, दुखी हो बहुत, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी आती तुम्हें, आंखें बंद करनी नहीं आती। गुरुदेव ने जैसा कहा है वैसा ही करना चाहिए। किसी को जरा सी समस्या होती है, फोन करके यही बोलते हैं कि कुछ उपाय बताइए, और ये शब्द सुनते ही ना मेरे बदन में आग लग जाती है एक तरह से, सच बोल रहा हूँ मैं। जब कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके उपाय बात करता है ना, कोई नया साधक बात करे जो अभी उसको कुछ समय हुआ है, उसकी बात मैं समझ सकता हूँ। जिनको साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और वो उपाय ढूंढते हैं। तो बात ये है कि गुरु दीक्षा सभी को प्राप्त हो जाती है, ये तो हरी लूट है भैया, इस पर तुम्हारा अधिकार है, मनुष्य होने से तुम्हारा अधिकार हो गया इस पर। लेकिन देखो कितनी दिव्य घटना है कि गुरु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, गुरु योग तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम दीक्षा की माला गले में डालकर पूरे संसार में घूमो, मेरी दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, लेकिन गुरु ना मिला तुमको, निगरे ही जाओगे तुम, बिना गुरु के निगरे ही जाओगे। कहीं भी जाके कहोगे मैंने दीक्षा ली है, ये दीक्षा ली है, नाम जपा, गुरु पर विश्वास है, कौन है गुरु, तो कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि गुरु ने बताया ही नहीं वो कौन है। गुरु तो तब तुम्हें बताए जब तुम गुरु के साथ बैठो, गुरु के साथ तुम्हारा योग हो, गुरु अपने बारे में बताए, अपने शब्द का रहस्य खोले। अब तुम ये सोचोगे गुरु तो शरीर में नहीं है, तो बैठें किसके साथ? अब ये भी बुद्धि है तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि बाहर बैठना ही बैठना है, बाहर बातें करना ही बातें करना है, अंदर कोई योग की अंदर कोई बात ही नहीं ऐसी। तुम एक बार उसके योग में पड़ जाओ, अंदर से बाहर ही नहीं आओगे कभी, अंदर से बाहर ही कभी नहीं आओगे, अंदर अंतर चेतना में ही रहोगे हमेशा। जो अंदर चला जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं आता। अंदर जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप श्रद्धा से आंखें बंद करके ये समझोगे कि मैंने भौतिक आंखें ही बंद की हैं। दिखने वाला तब दिखेगा जब दिव्य दृष्टि मिलेगी, हृदय खुलेगा, हृदय चक्र खुलेगा, आत्मा प्रदर्शित होगी, आत्मा जागेगी, जागती है, बिल्कुल आत्मा जागती है।
चलिए यही बात है, आज तो पूरा सिग्नल गड़बड़ है भैया, लाल सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पर। तो मेरा चेहरा तो आज आपको अटक अटक के आ रहा होगा, आवाज़ उम्मीद है कि सफाई हो, क्योंकि बड़ा अच्छा सत्संग था आज। तो ऐसी उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको समझ में आई हो चीज़। अब हम प्रश्न उत्तर लेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, प्रश्न उत्तर क्या है, शुरू से शुरू हो जाते हैं। जय श्री गुरुदेव। अमित तोमर कह रहे हैं, गुरुजी ने एक जगह बोला हुआ है कि ये त्रिपुर सुंदरी साधना है जो गुरुजी अपने सभी शिष्यों को करवा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करें फिर? अब क्या करें? अब हमें जानकारी हो गई, गुरुजी ने कह दिया त्रिपुर सुंदरी की साधना है, ठीक है। गुरुजी ने तो एक जगह यह भी कहा है तुम शरीर नहीं हो, आत्मा है, आत्मा हो। इस विषय में क्या कहोगे? त्रिपुरी सुंदरी साधना जो है ना, ये एक टॉपिक है। त्रिपुर सुंदरी, कोई माँ, कोई शक्ति, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है नाम सुन के, ठीक है। लेकिन गुरुजी ने जो सही बात कही है वो ये कही है कि ये शक्ति का पथ है, ये माँ का पथ है। और जिस गुरु को आप पूज रहे हो, जिसको आप रामलाल जी स्याग समझ रहे हो ना, जब उसका रहस्य खुलेगा आंतरिक रूप से, जब उनका आपको योग प्राप्त होगा, उनका रहस्य खुलेगा, तो आपके मुंह से उनके लिए क्या नाम निकलेगा पता है? त्रिपुरी सुंदरी नहीं निकलेगा। आप जब गुरु के उस स्वरूप को जान जाओगे, जब ये गुरु के स्वरूप, मूल स्वरूप को जान जाओगे, तब आपके मुंह से हर क्षण एक ही चीज निकलेगी। सिद्ध योग के साधकों के लिए मैं बता रहा हूं, गुरु का रहस्य खुलने के बाद जिस नाम से गुरु को बुलाओगे वो नाम होगा मां। ये आप, ये मेरी, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप इस क्लिप को रख लेना चाहे तो। अब वो मां काली है, मां सरस्वती है, मां दुर्गा है, मां शेरावाली है, या मां त्रिपुरा सुंदरी है? तुम त्रिपुरा सुंदरी को देख रहे हो, नहीं दिखेगी कभी, जान ही नहीं पाओगे। जिसने बोल दिया तुमने सुन लिया, गुरुदेव ने बोल दिया, तुम कभी त्रिपुरा सुंदरी को देख ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे। पहले तुम्हारे अंदर भाव वो माँ है, मूल स्वरूप में देखो उसे, माँ है वो, माँ की साधना है ये। माँ ही प्रकट होगी। प्रकट होगी माँ का मतलब है कि जो सब कुछ कर रही है, जो हृदय में गुरु के स्वरूप में प्रकट हो रही है, आज्ञा चक्र में भगवान के स्वरूप में प्रकट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे जो शक्ति है वो माँ है। और ये तुम्हारी जीवा से निकलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। सिद्ध योग की साधना में तुम्हारा जब लय होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो माँ में होगा। एक शब्द तुमको गुरु ने दिया और एक शब्द तुम्हारे अंदर से जो प्रकट होगा वो माँ होगा। माँ 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 करते तुमको जाना है यहां से। फिर आप देख लेना माँ कौन है, काली है, त्रिपुरा सुंदरी है, कौन है। बहुत गूढ़ रहस्य है। बाहर से नाम जानने से, उनकी खोज करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा अमित। तुम जितने मर्जी त्रिपुरा सुंदरी के किताबें पढ़ लो, उनके बारे में जान लो, तुम्हें एक तिनका भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुमने बाहर से जाना है। जब वो माँ अंदर प्रकट होगी
तब होगा पता, तब पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। ये मीना ललवानी बहन ने 200 रुपये का सहयोग किया सत्संग में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई बहुत ही सही बात बताई, ग्रेट सत्संग, धन्यवाद। मैंने जो कुछ भी बोला वो साधना का ही अनुभव है, कोई अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए वापस ऊपर चलते हैं, प्रश्न जहाँ से आ रहे थे वहीं से आते हैं फिर से घूम के। अच्छा, अमित ने जो प्रश्न पूछा था वो हमने अमित को बोल दिया कि अमित किसी एक स्वरूप के पीछे में नहीं पड़ना है, आपको छोड़ दो, त्रिपुरा सुंदरी को भूल जाओ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा की जय, गुरु माँ। एक ही लाइन में लिख देना आशीष, आपको इतना एक एक करके नहीं लिखना है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ हिमांशु, अच्छा ये इनका आईडी है। मंत्र जाप कैसे बढ़ाएं? कोई भी एक्टिविटी करते हो, चलते फिरते, ब्रश करते समय, कोई भी एक्टिविटी जो डेली एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में उस नाम को जपने का प्रयास करें। स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तेज़ तेज़ जपने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ की दिनचर्या की 4-5-6 एक्टिविटीज़ पकड़ लो, उस एक्टिविटी में नाम जप करते रहो, फिर वो एक्टिविटी अपने आप भी जब जब होती रहेंगी वो नाम जप अपने आप आता रहेगा। ये एक तरीका है नाम जप बढ़ाने का। गुरुदेव प्रे करने से सुनते हैं, गुरुदेव प्रे करने से सुनते हैं लेकिन जवाब अपने हिसाब से देते हैं, तो हमारे हिसाब से जवाब नहीं मिलते। वो सुनते हैं, पता है उनको क्या है, लेकिन उन्होंने जो करना है वही करना है, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे ठीक है। गुरु प्रसाद व्यास इनका आईडी है, कहते हैं मुझे सोते समय झटके लगते हैं, क्या कारण है? इसे हिप्नोटिक जर्क बोलते हैं। ये सोते हुए झटके नहीं होते, ये सोने से पहले एक तंद्रा लगती है, चाहे आप ध्यान करते हो चाहे आप ध्यान नहीं भी करते हो, ये झटके लगते हैं और ये झटके लगने अच्छे हैं। ये शरीर का एक मैकेनिज्म है जो स्वयं झटके देता है। ध्यान में भी झटके लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं भी करता है उसको भी झटके लगते हैं, और ये शरीर का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी शरीर की जो नसें होती हैं उनको खोलता है या उनको अकड़ने नहीं देता। तो किसी को सियाटिका है, उसको जब झटका लगता है ना, बहुत दर्द होता है तो जब मैं ध्यान करने लगा, ध्यान तो मेरे सियाटिका था बड़ा ज़बरदस्त सियाटिका, और तो पता नहीं क्या कही था, तो मेरे को बहुत दर्द होता था। बेल्ट नहीं पहन सकते, टाइट अंडरवेयर नहीं पहन सकते, टाइट पैंट नहीं पहन सकते, बहुत मुश्किल होती थी, मतलब कुछ भी टाइट नहीं पहन सकते। तो और हमेशा लंगड़ा के चलता था मैं, हमेशा लंगड़ा के चला मैं, मतलब 2006-07 से शुरू हो गया था और 2019 तक 20 तक लंगड़ा के चला मैं एक फ़िल्म कर रहा था, फिल्म में मेरे को भागना था जेल से, तो जेल से भागना था, सब भाग रहे, मैं भी भाग रहा, लेकिन मैं लंगड़ा के भाग रहा था। वो मुझे इतना दर्द होता था, तो वो सब हंसते थे मेरे पे, जो को आर्टिस्ट होते थे वो हंसते थे। उस फिल्म में जो मेरे पिता का रोल कर रहा था उसके दोनों घुटने टूटे हुए थे तो मुझे छेड़ते थे, बोला तेरे बाप के घुटने टूटे हैं या तेरी कमर टूटी, ऐसे करके हंसते थे मुझे। वैसे तो वो मजाक ही करते थे, फिल्म की बात थी, लेकिन मुझे बड़ा फील होता था कि मैं अच्छा अभिनेता तो था। और वो इसलिए भी जलते थे क्योंकि मुझे मुख्य रोल मिला, उनको नहीं मिला था। हम लोग 45 लोग थे, 45 में से 4 लोगों को मुख्य रोल मिला था और मैं एकमात्र अबंगाली था, नॉन बंगाली था जिसको मिला था। तो उनको लगता था कि पता नहीं इसको क्यों मिला। तो वो करियर ख़त्म हो गया, सियाटिका ने वो करियर ख़त्म कर दिया, एक्टिंग का करियर ख़त्म कर दिया, इतना दर्द होता था। और जब 2019 में ध्यान लगने लगा, 2014 से मुझे क्रियाएं शुरू हो गई थी, लेकिन 2019 में जब ध्यान लगना शुरू हुआ तब मुझे झटके लगने शुरू हुए। और क्योंकि मुझे वो दर्द रहता था कमर में, पैर में, तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहने के बाद ऑफिस से आते समय बस में बैठ जाता था, तो थक जाते थे बहुत, तो थक जाते थे तो सो जाते थे बस में।
और जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख लगती थी, झटका लगता था बहुत ज़ोर से, इतनी ज़ोर झटका लगता था, मेरा पैर कांप जाता था दर्द से। और मुझे सोने से डर लगता था, रास्ते में बस में जब आता था मैं डर लगता था कि जैसे ही मैं सोऊंगा वैसे ही झटका लगेगा, वैसे ही दर्द होगा। लेकिन वो रुका नहीं। जब तक उसने वो सियाटिका की नर्व को वहाँ से नहीं हटाया जहाँ वो दब रही थी, तब तक वो झटके लगते रहे, मुझे दर्द होता रहा। किसी ने कोई सहायता नहीं की, कोई रहम नहीं किया। आज कोई दर्द नहीं है। तो झटके लगने अच्छे हैं, खास करके जिनको सियाटिका है या नर्व की कहीं को दबी हुई नर्व है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। द बिगनिंग ऑफ हिमांशु कह रहे हैं गुरुदेव प्रे। हाँ, अच्छा एक बात और, जब तुमने ये मैसेज लिखा था हिमांशु, तब तो मैं बात कर रहा था, तो मैं कैसे आपका रिप्लाई दे सकता हूँ? जब तक मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा मैं बोलता हूँ, 1 घंटा 55 मिनट मैं बोलता हूँ, तो मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ता उस समय। मैसेज के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, सत्संग ओवर होने के बाद 20-25 मिनट का जो चलता है, तभी मैं आपके मैसेज पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमांशु कह रहे हैं गुरुदेव मुझे भी नहीं दिखते। अच्छा ठीक है, अब तो पता चल गया ना क्यों नहीं दिखते। हेमेंद्र सिंह भाटी, समय लगना प्रारब्ध पे निर्भर करता है क्या? हाँ, समय लगना प्रारब्ध पे निर्भर करता है। ठीक है। प्रे करने से गुरुदेव सुनते हैं क्या? हाँ सुनते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जवाब नहीं देते। नीरज सिंह, गुरु भाई राज शिव जी, आप अनर्गल बात नहीं करते, आपकी बात नॉर्मल बुद्धि से परे है, इसलिए सभी को समझ नहीं आती है। आप निश्चित ही गुरु प्रेमी हो। मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ, अनर्गल तो नहीं है, ये तो मुझे पता है, आपको पता है, सभी को नहीं पता। चलिए आगे। हेमेंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं मंत्र जाप में बीच वाला शब्द बिना जीभ होंठ हिलाए नहीं निकल पाता है, क्या करें? ये समस्या सभी के साथ है। हमने भी जाप किया, तो जब हम जाप करते थे मन मन में, तो बीच का जो शब्द है वो उच्चारण ही नहीं होता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। ओ भगवान, तेरा नाम नहीं निकल रहा मुंह से नहीं, मतलब वो चलता ही नहीं है, अटक जाता है। बहुत ऐसा महसूस होता है कि हम नहीं जप पा रहे, लेकिन ये बड़ी दिव्य घटना है, सभी के साथ होती है। कॉन्शियसली जब हम नाम जपते हैं तब वो अटक जाता है। जब आप किसी एक्टिविटी में चलते फिरते, खाना खाते, ब्रश करते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, ऑफिस जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए जब आप जपोगे तो वो सब कॉन्शियसली जपा जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कॉन्शियसली जपोगे तब अटक जाओगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये तब तक होगा जब तक होना है, बाद में नहीं होता। अभी जैसे मैं कॉन्शियसली जपूंगा मन मन में, अभी नहीं अटकेगा, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो बस, अभी तो अभी अटकता नहीं है मेरा। लेकिन 5 वर्षों तक तो अटका, जब ध्यान लग गया मेरा, उसके बाद नहीं अटका कभी भी। तो कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। नीलम शर्मा जी कह रही हैं ऐसा होता है क्या कि आज्ञा चक्र एक्टिव हो और नीचे के चक्र ब्लॉक हो? हाँ, एब्सोल्युटली होता है, होता है। और सिद्ध योग में तो, सिद्ध योग में सबसे पहले हृदय चक्र खुलेगा, बाकी कोई चक्र नहीं खुलेंगे। सबसे पहले हृदय चक्र खुलेगा, आप प्रवेश करोगे, फिर आज्ञा चक्र पर काम होगा। आज्ञा चक्र से फिर नीचे की ओर सारे चक्र धीरे धीरे खुलेंगे। सिद्ध योग में सबसे पहले हृदय चक्र खुलता है, फिर आज्ञा चक्र खुलता है। ठीक है। लेकिन एक बात बड़े ध्यान देने वाली है कि आज्ञा चक्र जिसे मैं कह रहा हूं खुलना ध्यान के बाद जो होता है वो अलग है, लेकिन आज्ञा चक्र एक दरवाजे का भी काम करता है। बाहरी चेतना को अंदर लाने के लिए आज्ञा चक्र
एक द्वार की तरह भी कार्य करता है, तब इसे बोलते हैं दशम द्वार। इसे बोलते हैं दशम द्वार। ये दशम द्वार जब बाहरी चेतना अंतर्मुखी होती है तब गुरु इस दशम द्वार को खोलता है, आप अंदर प्रवेश करते हो हृदय में, वो साउथ यमपुरी में प्रवेश करते हो। हाँ, ये जो दरवाजा है ना, ये यमपुरी का दरवाजा है। यहाँ खुले, आप यमपुरी में गए, हृदय में यमराज, भय प्रकट होता है, मृत्यु भय प्रकट होता है। फिर वहां पे गुरु पर पूर्ण समर्पण होने से यमराज प्रसन्न होते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गुरु भगवान ही आते दरवाजा खोलने, तो दर्शन देंगे, घटना घटेगी, ठीक है, और फिर आपका हृदय खुल जाएगा। और फिर आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हो आत्म चेतना के रूप में, फिर आज्ञा चक्र पर आते हो। फिर जब आत्म चेतना होने के बाद जब आज्ञा चक्र पर आते हो, ये आज्ञा चक्र अलग है, ये योग स्थान है। यही आज्ञा चक्र योग स्थान का कार्य भी करता है और यही आज्ञा चक्र दशम द्वार का कार्य भी करता है। तो जिस दिन आप पहली बार ध्यान करोगे उस दिन कुंडलिनी जागरण के साथ आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, खुल जाता है। मतलब कुंडलिनी का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना एक साथ होता है, गुरुदेव की वाणी में भी है। लेकिन वो बाहरी चेतना को अंदर प्रवेश करने के लिए, और जब तक आत्म चेतन नहीं होते तब तक आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंच सकते ऊपर, फिर से योग द्वार, माया से परे। ठीक है, अगली पुस्तक जो हम लिख रहे हैं ना, अभी तो लिखी नहीं है, लिखेंगे सोच लिया मैंने क्या लिखेंगे। अभी पहली पुस्तक का ही पहली पुस्तक का सब अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल ये बस 1-2 दिन सोमवार मंगलवार को मुझे फाइनल करके वो कर देना, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बुक है, ये बुक आगे मैं और भी पुस्तकें लिख सकूं, उस हिसाब से मुझे ये पुस्तक को आगे बढ़ाना है। और इस पुस्तक को ये पुस्तक बहुत बड़ी हो गई और मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इसको मैंने रिवाइज़ भी 2-3 बार करना था, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक को रिवाइज़ कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसमें थोड़ी त्रुटियां हो जाएंगी तो मुझे क्षमा कर देना, है ना। तो पर वो आ जाए, बस यही बात है। चलो फिर हाँ, जो अगली पुस्तक जो है कल की अवतार पर है, और उसमें ये आज्ञा चक्र, हृदय चक्र बड़ी विस्तृत रूप से आज्ञा चक्र पर लिखेंगे, बड़े विस्तृत रूप से हम हृदय चक्र पर लिखेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, पूरा अच्छे से उसको ना घाट देंगे, अच्छी तरह से अच्छे से बनाएंगे पूरे चित्र से, मैं जो मेरे अनुभव हुआ मैं पूरे चित्र से बनाऊंगा उसको। हृदय द्वार कैसे खुलता है, हृदय द्वार क्या है, यमराज क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, कैसे है, तो वो स्पेसिफिकली उस पे केंद्रित करूंगा नेक्स्ट पुस्तक पे। और वो बहुत बड़ी पुस्तक नहीं लिखेंगे, 150-200 पेज की लिखेंगे बस। चलो चलो आगे चलते हैं। पहले एक पुस्तक तो आई नहीं, मैं दूसरी के सपने देख रहा हूँ नीलम शर्मा जी कह रहे हैं फिल्म बताइए भाई, हम देखेंगे। बंगाली पिक्चर है और बेकार रोल है उसमें, मेरा कोई खास रोल, अच्छा रोल नहीं है तो वो फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ आपको, वो बंगाली फिल्म है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उनका नाम है मुक्तधारा, MUC यानी MUKTO, मुक्तधारा, THARA, मुक्तधारा। बहुत बकवास पिक्चर है, बट पिक्चर अच्छी है, मेरा रोल बहुत बकवास है। वो अच्छे रोल तो मिले नहीं हमको, जो मिला हमने कर लिया। 2012 में की थी मैंने वो पिक्चर, 2011 में की थी, 2011, और 2012 में वो रिलीज़ हुई थी। तो तब मुझे गुरुदेव मिले नहीं थे, गुरुजी मिले 2014 नवंबर एंड में। अच्छा चलिए, हेमेंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं काउंटर से जब कर सकते हैं क्या? करना नहीं चाहिए। कर तो आप सब कुछ सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ में ही हमारा समाधान है। तकलीफ़ को बाईपास करने से समाधान नहीं होगा, तकलीफ़ को सॉल्व करना पड़ेगा, तकलीफ़ से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर का प्रयोग मत करो। अमित अमर भाई ने 100 रुपये का सहयोग किया है सत्संग में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। GH राठौड़, जय गुरुदेव। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है, आज कोई प्रश्न नहीं है, हैं बहन? अच्छी बात है, प्रश्न होने ही नहीं चाहिए ना। सत्संग का तो मतलब यही है कि बस प्रश्न जो है ख़त्म हो जाए धीरे धीरे। हेमेंद्र सिंह भाटी कह रहे गुरु भाई आपने दीक्षा कब ली थी गुरुदेव से?
मैंने ऑनलाइन एक रिकॉर्डेड वीडियो था गुरुदेव का 2014 13 नवंबर 2014, एक कल का तो आप सत्संग देखोगे, उसमें मैंने बताया है 11 साल पूरे हुए कल साधना के। तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम गुरुदेव से मिला तो नहीं कभी, गुरुदेव से बात भी नहीं कभी हुई। पहले दुख होता था इस बात का, लेकिन अभी यही सौभाग्य लगता है कि बहुत सारे लोग जो आगे आएंगे एटलीस्ट उनको इस बात का कोई भ्रम या तकलीफ़ या दुख नहीं होगा कि हम गुरुदेव से कभी मिले नहीं तो क्या होगा हमारा। गुरुदेव अंदर है, हमारी आत्मा ही गुरुदेव है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। भगवान श्री गुरुदेव की देखो कितनी सुंदर तस्वीर है, ये आप डाउनलोड करना चाहो गुरुदेव की कुछ तस्वीरें हमने बनाई हुई हैं, तो आप प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, पर मैं यहाँ लिंक नहीं दे सकता हूँ। मैं नीचे में इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक से जाकर आप गुरुदेव जी की फ़ोटो बनवाना चाहो, ये फ़ोटो भी वहाँ मिल जाएगी आपको, और भी गुरु जी की फ़ोटोज़ हैं जो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। 4-5 फ़ोटोज़ मैंने बना रखी हैं, तो वो प्रिंटेबल फ़ोटोज़ हैं, आप सीधा उसको डाउनलोड करो और जिससे प्रिंट करवाना है उसको देना वो लिंक, वो डाउनलोड कर लेगा और आपको वो सुंदर सी फ़ोटो बना के दे देगा। HD फ़ोटो है बिल्कुल, ठीक है। व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करोगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर वो बड़ी फ़ोटो बनेगी तो वो फ़ोटो अच्छी नहीं बनेगी, मतलब, ठीक है। तो जहाँ से भी प्रिंट लोगे वो लिंक लेके वो लिंक को उस व्हाट्सएप पे दे देना उसको, जो प्रिंट करता है वो अपने मोबाइल पे खोले, अपने कंप्यूटर पे खोलेगा, डाउनलोड करेगा, वहीं से आपको बना के दे देगा, ठीक है। और ये वो जो लिंक है वो हम नीचे अभी सत्संग के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के पवित्र श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। अरे एक बात तो कहना भूल गया, अगर गुरुदेव की संबंध में आपको जानकारी चाहिए, दीक्षा की जानकारी चाहिए जो निःशुल्क है बिल्कुल, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दे रखी है, वहाँ से आप लिंक लेके गुरुदेव की पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर वहाँ से ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो लिंक भेज दूँगा और कुछ जानकारी भेज दूँगा जिसे आप साधना को समझने में आपकी सहायता हो जाएगी। 8772111139 8, फिर से सुन लो, 8772111139 हैं, राज शिव। चलो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे कि हमें जानकारी दे दीजिए गुरुदेव जी की, तो आप भी घर बैठे गुरुदेव का ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे तो आपको भी लाभ होगा, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।